आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। आज पंचायत नामा कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं सुरसंड प्रखंड के बाघाड़ी पंचायत, जहां के निवर्तमान मुखिया श्री पद्मराज भारद्वाज उर्फ पिंटू जी हमारे समक्ष हैं। और इस बार फिर से वो जनता के बीच में मुखिया प्रतिनिधि फिर से आए, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने 5 साल में जो काम किया है वह यहाँ के जनता के द्वारा कहा गया है मुझे कि बहुत ही अच्छा काम किए हैं मुखिया जी, और इनका अगले साल 5 साल के लिए क्या विजन है हम इन्हीं के मुख से जानना चाहते हैं। तो मुखिया जी, सबसे आपके मैं स्वागत करता हूँ कि आप हमारे इस सुदूर देहात पंचायत में आप आके हमारे पंचायत का सर्वे कर रहे हैं या फिर इसका इंटरव्यू कर रहे हैं या फिर आप लोगों से जानकारी उपलब्ध कर रहे हैं। मेरा थोड़ा गला भारी हो गया है क्योंकि चुनावी मौसम में हम इस बात को समझ रहे हैं कि आप अभी जनसंपर्क में जाते हैं, आपको बोलना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है और इसके चलते और जगरना भी है और इस चलते आपकी आवाज़ भारी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो एक ही बात है कि हमने विकास किया है, विकसित करेंगे पंचायत का नारा देते हुए अपने प्रतिनिधित्व का दावा पेश किया है अपने पंचायत में ग्राम पंचायत राज बाघाड़ी सुरसंड के मुखिया पद के लिए। तो विकसित करेंगे पंचायत मतलब विकास किया है, विकसित करेंगे पंचायत मतलब स्पष्ट है कि विकास हुआ है। जितनी योजनाएं सरकार ने दी है उसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत राज बाघाड़ी के धरातल पर किया गया और यही कारण है कि योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम सभा का सही क्रियान्वयन के कारण आज यह पंचायत नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा गौरव पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। ये तो राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, इसके साथ साथ जिला स्तरीय प्रशस्ति पत्र और प्रखंड स्तरीय प्रशस्ति पत्र और राज्य स्तरीय प्रशस्ति पत्र यह पंचायत प्राप्त कर चुका है। करीब 5 सालों में कोरोना काल का 1 साल 2 साल बीतने के बावजूद इस साल में शुरू फरवरी से ही बारिश का मौसम होने के बावजूद भी यह पंचायत विकास में सबसे आगे रहा है और प्रशस्ति पत्र से लेकर अवार्ड तक लाने का काम इस पंचायत ने किया है। और चूँकि हम पंचायत और सरकार के बीच के कड़ी मेरा पद है, इस पद के लिए चूँकि मैंने सही कड़ी का जोर रखा है, क्रियान्वयन कराने में भागीदारी दी है, इस उम्मीद से कि मैं फिर से इस पंचायत को विकसित करूं और विकास जो हुआ है विकसित करूं मतलब जो भी चौमुखी विकास कहते हैं, जो जितनी भी लाभ होती हैं, जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है वह एक्सपीरियंस के आधार पर जो 5 वर्षों में हमने अनुभव प्राप्त किया उस अनुभव के आधार पर मैं इस पंचायत को विकसित करूँगा। यहाँ कहीं किसी भी तरह की परेशानियां यहाँ के लोगों को नहीं रहे, इसी उम्मीद के साथ मैंने दावा पेश किया है इस पंचायत के इस पद के लिए। देखते हैं पिछले 5 सालों में आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अपने पंचायत में जो ओरिजिनल हकदार हैं, जो असली हकदार हैं उसके क्या उनको मिला है? आप स्पष्ट तौर पे जानते हैं कि वर्ष 2011 की सूची से पारित प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी सूची था उसमें वो लाभुक थे, उनका जांचों उपरांत सही पाए जाने के बाद ही उनको दिया जाता है। आपको यूँ बता दूं, मैं स्पष्ट कर दूं कि ग्राम पंचायत प्रधानमंत्री आवास में चाहकर भी कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, चूँकि यह प्रधानमंत्री आवास योजना यह प्रखंड स्तरीय कार्य है और इसको लोग पंचायत से जोड़ देते हैं, पंचायत में हमेशा बोल देते हैं। मैंने कई बार इस बात को खुले मंच से माइक से बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसका सीधे दोषी लाभुक होते हैं और पदाधिकारी होते हैं, इसमें कई मुखिया दोषी नहीं होगा। आप इस बात को फिर जान लीजिए कि सही लाभुक को ही लाभ मिलता है, चूँकि इसकी जाँच बार कई कई लेयर से करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर से होता है इसकी जांच। इसकी जांच है, आप ग्राम पंचायत भी इसका जांच कर सकता है
उसके बाद आवास सहायक करते हैं, उसके बाद आवास सहायक पर्यवेक्षक करते हैं, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी करते हैं, उसके बाद डीडीसी करते हैं। मतलब ये 5 लेयर पार करने के बाद किसी को आवास योजना मिलता है। भ्रष्टाचार कहते हैं लोग कि भ्रष्टाचार होता है, तो वो खुद भ्रष्टाचारी है ऐसा इसलिए वो बोलते हैं। जी। और मनरेगा की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? देखिए, मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें अनंत, उसमें कभी भी किसी बाइंडेशन नहीं होता है कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई बाइंडेशन नहीं है। और इसका लाभ ग्राम पंचायत चाहे अगर स्वार्थ अपना त्याग दे तो हमारे तरह आज हर एक ग्राम पंचायत उस लाभ को का फायदा उठा सकता है। क्योंकि यहाँ आप अगर देखेंगे कि हम कमाने के लिए इस पद पे आए हैं, हम बचत अपनी देखेंगे, हम इसका ये देखेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में चूंकि उसका जो एस्टीमेट है वो भारत सरकार का एस्टीमेट होता है, तो पक्की का काम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? योजना उसमें है पक्की करने का, वहाँ पीसीसी भी करने का है, नाला निर्माण करने का है, खुदाई करने का है। तो आप मनरेगा का वर्क इतना है और इतनी पैसा सरकार देती है कि आप जो भी चाहे करते हैं, लेकिन हमेशा पीछे आप उलट के देखिए, 2001 से आके देखिए, तमाम मुखियाओं ने, तमाम मतलब हम अपनी पंचायत की बात कर रहे हैं, हम दूसरे की पंचायत की बात नहीं कर रहे, तमाम लोग वो योजना सिर्फ कागज पर चलाते थे, जिसका कारण है कि कार्य नहीं दिखता था स्थल पे। लेकिन हमने काम किया है, कई पक्की काम है जो हमारे मनरेगा से। आज हम कहते हैं कि हमने सबसे अधिक सड़क का निर्माण किया, सबसे अधिक नाला का निर्माण किया। किस बिना पे कहते हैं? पंचायत एक लिमिट है कि 1 साल में इतनी ही राशि आवंटित की जाएगी, उसके बावजूद हमने काम कहाँ से अधिक कर लिया? मैं अपना घर के से थोड़ी कर लिया, वो वही है मनरेगा से लाना। तो सरकारी योजनाओं को सही धरातल तक पहुँचाने का काम किया है। जी जी, सही मनरेगा का जो भी है योजना उसका ला के उसको क्रियान्वयन करना। सीमा क्षेत्रीय विकास योजना आपके पास है, चूँकि आप सीमा पे है तो आपको सीमा क्षेत्रीय विकास योजना मिलती है। 2013 से सीमा क्षेत्रीय विकास योजना को बहुतों मुखिया 2021 तक नहीं जानते हैं। अब वो तो मेरा दोष नहीं। जी नहीं, वो तो पूर्व मुखिया की कमी, वो तो मेरा दोष है। जानकारी की कमी। मैं तो चाहता हूँ कि सीमा क्षेत्र, आज मेरा पंचायत सीमा क्षेत्रीय विकास योजना से जुड़ने के बाद तकरीबन 2 करोड़ रुपया लाया एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा वर्क होगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम आपको शाबाशी देते हैं और वो आपकी प्रशंसा, बुरी प्रशंसा करते हैं। जो आपके गांव में घुसते हैं और पहले देखते थे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल, लेकिन अभी जो देखे हैं दिल खुश हो गया है कि कम से कम चलिए 5 सालों में आपने जो किया है स्वास्थ्य के प्रति अच्छा काम किया है, जनता का आशीर्वाद आपको मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुरी प्रशंसा आप करते हैं और किसी को शुभकामना या धन्यवाद देना चाहेंगे तो वो प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन को दीजिए। नहीं, वो आपकी भागीदारी भी कम नहीं है उसमें। चूँकि मेरी भागीदारी है, लेकिन मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट लगाया और चूँकि वह सीमा क्षेत्रीय विकास योजना से उसका निर्माण किया गया, मेरे रिक्वेस्ट को सही मानकर उन्होंने एक्सेप्ट किया और सीमा क्षेत्रीय विकास योजना में इसको एक्सेप्ट कराकर, चूँकि आप कहते हैं कि पहले स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बदतर थी, बदहाल, लेकिन हमने देखा था कि हमारे बाप दादा ने जिस ज़मीन को डोनेट किया था इस स्वास्थ्य विभाग के लिए, उस पर कुछ था ही नहीं। उस पर गाय के गोबर, भैंस के गोबर रखे जाते थे। तो मेरा एक लक्ष्य था कि सड़कों पे कहीं पैखाना दिखे नहीं और स्वास्थ्य केंद्र में गोबर दिखे नहीं। इस कारण से मैं आपको ये बता दूं कि इससे पूर्व ग्राम पंचायत राज हरिहरपुर कुपरी प्रखंड जी, वो पिछले दफे 2011 में शायद आदर्श पंचायत घोषित किया गया था ODF को लेके। जी, उस समय शौचालय के भुगतान हुई थी हरिहरपुर पंचायत में। उस समय से मेरे दिमाग में था कि क्या वो मेरे बघारी पंचायत में हो सकता है या नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि 2017 में हमने घर घर शौचालय बनाया और ODF में मन लगा के काम किया था। उसी तरह हमने देखा था सुतिहारा में सीमा क्षेत्रीय विकास योजना से बना हुआ अस्पताल, उसी समय से मेरे दिमाग में था कि अगर सुतिहारा बना सकता है सीमा क्षेत्रीय विकास योजना तो बघारी क्यों नहीं बना सकता है, जिसका आज परिणाम है कि इतना अच्छा अस्पताल बना जो इस प्रखंड में तो नहीं कम से कम कहीं है। आपको बता दूं कि ये
मैं आपको बता दूं कि हमने स्कूल मध्य विद्यालय बघारी का कंपाउंड वाली जो किया, बाउंड्री वाली जो किया, उसकी एक अलग लुक थी। हाँ, वो अलग तो पहचान है वो उसकी। अलग पहचान बनाया। उसको मैंने दानापुर में देखा था, तो मैं ये सोचा कि ये दानापुर ऐसे जगह पे हो सकता है, तो मेरे बघारी में क्यों नहीं हो सकता। तो मैं ये बताता हूँ, लोग हम पे कमेंट करते हैं कि ये आसाम घूमते हैं, ये दिल्ली घूमते हैं, ये इधर। मैं घूमता हूँ और वहाँ से कुछ लेके आता हूँ, बिल्कुल, जो अच्छाइयाँ हैं गवाता नहीं हूँ। वहीं से लेके आते हैं। और जिसका कारण है कि आज हम सुंदर बनाने की ओर हैं, तो हम निश्चित तौर पे जनता से अपनी ओर अपनी ओर आकर्षित करते हुए मैं चाहूँगा कि एक बार और विकसित पंचायत। चलिए, पद्मनाथ भारद्वाज जी, आपके मुखिया काल में जो विकास किया है बघारी पंचायत ने, उसे आप क्या कहेंगे? आपकी जनता कह रही है, क्योंकि हम आपके यहाँ आने से पहले कुछ लोगों से माइक सटा कर पूछे हैं, कुआरी में भी पूछे हैं, आपके गांव में भी पूछे हैं कि आप निवर्तमान मुखिया पद्मनाथ भारद्वाज पिंटू से खुश हैं? तो उन्होंने जवाब, मतलब आशातीत जवाब दिया है कि जैसा मेरा आशा था कि वैसा ही जवाब मिला है, मतलब दिल खुश हो गया है। हमारी शुभकामना भी आपके साथ है कि आप विजयी हों और फिर से मुखिया बने। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं मुखिया बना तो उसके बाद विकास की ओर बघारी को बढ़ाया। मैं मुखिया बनने से पहले 2010 में इस ग्राम में सड़क निर्माण कराया, कहीं से फंडिंग कराई, एक नहीं दो सड़क का निर्माण कराया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आज विरोधियों के पास मुद्दा नहीं है कि ये कहने के लिए कि हमने ये काम किया है, अपने काम को नहीं बताते हैं, उनको जानकारी नहीं है। अब 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं के बाद अब 15वीं वित्त आयोग में है पंचायत। अभी 15वीं वित्त आयोग चल रहा है। 15वीं वित्त आयोग क्लियर किया है, पहले आपको राशि दी जाती थी, आप ग्राम सभा में अपनी योजनाओं को पारित करते थे और फिर क्रियान्वयन होता था। लेकिन 15वीं वित्त आयोग में पहले योजना पारित होगा, फिर सरकार पैसा देगी, उसके बाद क्रियान्वयन होगा। जिसका कारण है कि हम लोगों ने हम का मतलब ये हो गया कि मुखिया और पंचायत सचिव प्रत्येक वर्ष अपना एक डिमांड डालते हैं कि मेरे पंचायत में कितना काम कहाँ कहाँ करना है, और उसका भी अब क्राइटेरिया दो हो गया, टायर्ड और अनटायर्ड दोनों में अलग अलग कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है कि टायर्ड फंड से यही वर्क किया जा सकता है, अनटायर्ड फंड से ये किया जा सकता है। तो उसमें अब पारित करते हैं, फिर साइन करते हैं और दोनों भेजते हैं। जब ग्राम सभा से पारित होता है, फिर कार्यकारिणी पारित करती है, फिर पंचायत सचिव मुखिया उस पर साइन करके उसको प्रखंड को देते हैं, प्रखंड उसको फिर नेट पे सरकार को मतलब विभाग को भेजती है। उसके बाद वहाँ से आवंटन आता है, उसके बाद क्रियान्वयन होता है। तो आज उन तमाम लोग को मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि आम जनता को जो समझाते हैं कि इतना गबन कर लिया गया, इतना घोटाला कर लिया गया, ये राशि घोटाले की राशि नहीं है, ये डिमांड राशि है। और ये योजना ली गई है कि ये इस योजना पर आगे पंचायत काम करेगा और तब होगा मेरा विकसित पंचायत। तो आप बोल देते हैं कि लाइट खा गया, सारा गबन कर गया लाइट का पैसा। अरे लाइट का पैसा गबन कर गया हो या किसी भी पैसा का गबन कर गया हो, कोई भी व्यक्ति कर गया हो, आपने देखा है कि हमारे बिहार के ही मुख्यमंत्री हमारे जेल में पहुंच गए। तो मैं तो एक चीटी समान व्यक्ति हूँ, आप जाओ तो आप मेरे विरुद्ध जाइए, आरटीआई लगा सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं आप, कलेक्टर लेवल नहीं, आप सेक्रेटरी लेवल, विभागीय लेवल तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय है। बिल्कुल, हमारे देश में इस प्रजातंत्र में न्यायालय सर्वोच्च है, न्यायालय चले जाइए ना जी। हम आपको कहाँ मना कर रहे हैं भाई? उनके पास सबूत ही नहीं है तो फिर आधारहीन आरोप लगा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? कभी कोई अफवाह करेंगे, कभी कोई अफवाह। विरोधियों का काम वही होता है कि अफवाह फैलाना, आपके विरुद्ध कोई ऐसा अफवाह फैलाना जो जनता के दिल में घर कर जाए कि हाँ ये तो चोरी किया है मुखिया और इसके विरुद्ध कर देना है, बस इस तरह की अफवाहें होती हैं। लेकिन आपके जो सुकर्म है, आपके जो सत्कर्म है 5 सालों के, वो जनता के दिल में बसी हुई है कि आप ही को वोट करना है, आप ही को फिर से मुखिया बनाना है, जैसा मुझे प्रतीत हुआ है। मैं
आपके चैनल के माध्यम से तमाम पंचायत वासियों को निवेदन करना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पे विकास को वोट करें, विकसित पंचायत के लिए वोट करें। और मेरा क्रम संख्या ईवीएम के क्रम संख्या 5 पे पूर्ण निशान दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। उस पर बटन दबा के भारी मतों से हमें विजयी बनावे। इस पद को आप मुझे 5 सालों के लिए और दें और उन सब बातों में मत जाए, अफवाह में मत जाए। और ये सब बात होने के बाद मैं आपको विकास करके दिखाया, अब विकसित करके दिखाऊंगा। मैंने कभी चुनावी वादा नहीं किया, जो वादा किया है वो निभाया है 5 सालों में। कोई भी गांव, कोई भी सड़क, कोई भी कहीं भी, अभी तो सड़कें पे काम हुई है, अभी तो जल निकासी, जल संचय। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना है, उसका क्रियान्वयन आपके पंचायत में कैसा है? देखिए, बिहार सरकार के 7 निश्चय महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन हर एक पंचायत में है। उससे भी महत्वाकांक्षी योजनाएं आप लोग गौन कर देते हैं। जल जीवन हरियाली, हाँ, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली पे तो काम कीजिए, उसको तो ढूंढिए। जल जीवन हरियाली में क्या है? जल संचय, जल निकासी जी। तो सारी, देखिए मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ और फिर तमाम जनता को मैं आग्रह भी करता हूँ कि मेरा ईवीएम के क्रम संख्या 5 पे पूर्ण निशान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। उस पर आप बटन दबाइए, मुझे विजय बनाइए। मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी तो तक मैंने जो पंचायत में विकास किया है किसी अनुभव से नहीं, सिर्फ किताबी नॉलेज के कारण। अब तो मुझे अनुभव है, अनुभव का लाभ आप उठाइए। मेरे पास जो अनुभव आया, वैसे भी पुल जोड़ने का काम करता है और पद्मराज भारद्वाज पिंटू जी का चुनाव चिन्ह भी पुल छाप है। और हम बघाड़ी पंचायत के सभी सम्मानित मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि आप उन्हें एक बार फिर से मौका दीजिए और ये बघाड़ी पंचायत को अभी तो विकास के राह पर लाए हैं, लेकिन विकसित करने का प्रण लेके बैठे हैं। तो हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि आप अपना वोट चुनाव चिन्ह पुल छाप के निशान पर 5 नंबर पर बटन दबाकर पिंटू जी को भारी मतों से विजय बनाइए। हमारी शुभकामना मिथिलांचल न्यूज़ बिहार झारखंड की पूरी परिवार के ओर से आपको शुभकामना कि आप फिर से विजयी हों और मुखिया घोषित हों और फिर मिठाई खाने के लिए भी हम लोग आएंगे। धन्यवाद।